हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सैप एंडोलॉजी। तो अब तक हमारा कोर्स मालवेयर एनालिसिस का कोर्स हमने क्या बोलते हैं शुरुआत में पढ़ा पोर्टेबल एग्जीक्यूटेबल फाइल के बारे में पिछली वीडियो में। और क्या बोलते हैं हमने पढ़ा इसका फाइल स्ट्रक्चर के बारे में। और हम पढ़ चुके हैं टूल्स के बारे में। और वर्चुअल मेमोरी भी हम बता चुके हैं, वर्चुअल एड्रेस भी हम बता चुके हैं, टूल्स के बारे में भी बता चुके हैं, हेडर क्या होता है हम वो भी बता चुके हैं। तो अब हम सीधे चलते हैं DLL फाइल के बारे में। तो DLL के फुल फॉर्म है डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। ये एक टाइप की विंडोज फाइल है। इसके अंदर आप ज़्यादा कुछ नहीं, जैसे EXE फाइल होती है ये भी वैसी एक फाइल है। इसका एक्सटेंशन क्या बोलते हैं .dll होता है। इसके अंदर आप कोड, डेटा और रिसोर्स रख सकते हो। तो इसका एक एग्जांपल विंडोज API एक सेट ऑफ DLL है जो एप्लीकेशन कॉल करती है अपने टास्क परफॉर्म करने के लिए। तो बेसिकली कुछ नहीं है, जैसे EXE फाइल एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, DLL फाइल क्या करेगी, कोड कंटेन करेगी, डेटा कंटेन करेगी, रिसोर्स कंटेन करेगी। क्या डीएलएल फाइल सिर्फ विंडोज में ही होती है? हाँ, और अगर हम लिनक्स या उबंटू की बात करें, क्या उसमें भी डीएलएल फाइल होती है? उसमें DLL फाइल होती है लेकिन अलग नाम से होती है। DLL फाइल अभी के लिए सिर्फ विंडोज के लिए है। If you click an PE file, or you can say exe file, it launches as process. But if you click an DLL file, it won't launch as process. ऐसे क्यों होता है कि जब आप एक PE यानी पोर्टेबल एग्जीक्यूटेबल फाइल को लॉन्च करते हो तो वो प्रोसेस में आ जाती है, बट DLL फाइल आपकी लॉन्च नहीं हो पाती? तो जैसे कि आपने बोला, जब हम किसी PE फाइल को क्लिक करते हैं वो क्या बोलते हैं प्रोसेस की तरह लॉन्च होती है, लेकिन DLL फाइल प्रोसेस की तरह लॉन्च इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि DLL फाइल इंडिपेंडेंट आप यूज ही नहीं कर सकते। ये सिर्फ कॉम्बिनेशन में यूज होती है EXE फाइल्स के साथ। ये इंडिपेंडेंट नहीं होती है, कंप्लीटली डिपेंडेंट होती है। तो अब हम देखते हैं हम कैसे चेक कर सकते हैं कि एक फाइल DLL है या EXE या कोई और है। तो हम ट्रेडनेट करके एक टूल आता है उसे यूज कर सकते हैं। और हम CFF एक्सप्लोर से भी चेक कर सकते हैं कितने परसेंटेज DLL है, कितने परसेंटेज EXE है और क्या है। क्या DLL फाइल आपकी एक सिस्टम फाइल है? ये एक तरह की विंडोज फाइल है। क्या ये विंडोज की मेन सिस्टम फाइल में आती है? ये यूज होती है मेन सिस्टम फाइल में, जैसे कर्नल 32.dll हो गया। ये आपकी मेन फाइल मतलब विंडोज मेन जो फंक्शन करने के लिए होते हैं वो DLL फाइल उसके लिए यूज होती है। तो यानी DLL विंडोज की एक सिस्टम फाइल यानी मेन फाइल में आती है। अगर ये डिलीट हो गई तो क्या होगा? क्या बोलते हैं अगर ये डिलीट होगी तो आपका सिस्टम चल नहीं पाएगा, क्योंकि क्या बोलते हैं ये कहीं कहीं मेन DLL फाइल्स भी होती है। अगर कुछ ऐसी DLL फाइल डिलीट होती है जिसकी क्या बोलते हैं आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके सिस्टम को क्या बोलते हैं वर्क करने के लिए, तो क्या बोलते हैं अगर वो डिलीट होएगी तो आपको सिस्टम अच्छी तरह वर्क नहीं कर पाएगा। PE फाइल और EXE में डिफरेंस क्या होता है? जैसे कि मैंने अभी बताया, पी फाइल एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है और DLL एक टाइप की फाइल है जिसके अंदर आप कोड, डेटा और रिसोर्स रख सकते हो। तो क्या आप हमें कुछ और पॉइंट्स बता सकते हो कि अगर हम एक DLL फाइल को डिलीट कर देते हैं विंडोज में तो उसके क्या क्या कॉजेज होंगे? जैसे हमने आपको बताया कि आपका सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा, आपका सिस्टम माल फंक्शन भी हो सकता है या आपका सिस्टम फेल टू स्टार्ट भी हो सकता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट DLL भी होती है कुछ आपके सिस्टम में। आपका सिस्टम क्रैश भी हो सकता है। तो अब हम फैक्ट के बारे में देख लेते हैं। जब भी एक पी फाइल रन होती है विंडोज में, विंडोज क्या करेगा पहले DLL सारी DLL फाइल्स को क्या बोलते हैं पहले मेमोरी के अंदर देगा। तो आप इससे इंपॉर्टेंस चेक कर सकते हो DLL फाइल की हमारे उसमें। तो अब हम देखते हैं डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी चेनिंग के बारे में। जैसे कि हमने देखा DLL फाइल इंडिपेंडेंटली रन नहीं हो सकती है, तो जब एक DLL दूसरी DLL
और वो किसी तीसरी डीएलएल को यूज करता है, तो ये चेन फॉर्म हो रही है एक। तो इसी को हम बोल देते हैं डिपेंडेंसी चेनिंग, जब एक डीएलएल किसी और पे डिपेंडेंट हो। तो डिपेंडेंसी चेनिंग कुछ नहीं होता, यही होता है। क्या जब हम डीएलएल फाइल एक डिलीट कर देते हैं तो अगर हम आप कोई न्यू सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो अपने कंप्यूटर में, तो क्या वो फेल हो जाता है इंस्टॉलेशन उसका? हाँ, डीएलएल फाइल कुछ ऐसी भी होती है जिसकी वजह से आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल माल फंक्शन हो सकता है, क्रैश हो सकता है, इसलिए। मतलब बेसिकली वो इंस्टॉल नहीं हो पाएगा अगर आप कोई न्यू सॉफ्टवेयर अपने विंडोज में इंस्टॉल करना चाहते हो, बट आपने कोई डीएलएल मेन डीएलएल फाइल या हम कह सकते हैं कॉमन विंडोज डीएलएल फाइल आपने डिलीट कर दी। हाँ, चलो, अब इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम विंडोज एपीआई के बारे में पढ़ेंगे और डीएलएल हम देखेंगे कि विंडोज के द्वारा कौन सी प्रोवाइडेड होती है, विजुअल स्टूडियो के द्वारा कौन सी प्रोवाइडेड होती है, और प्रोसेस फॉलोइंग और एपीआई पैरामीटर। तो ये भी हमारे कुछ टॉपिक है जो बचे हुए हैं, इसको हम ट्राई करेंगे अगली वीडियो में सारों को कवर कर दें, नहीं हो पाएंगे तो हम तीसरी वीडियो में करेंगे। बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।